बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, और अभी उन्हीं का नंबर है और उनको भी सुनना चाहते हैं। बिना देरी किए हुए जोरदार ताली, जोरदार म्यूजिक के साथ बुलाना चाहेंगे आज के दूसरे न्यू ब्रांड डायमंड योगेंद्र कुमार जी को। योगेंद्र कुमार जी, और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं टाइगर साहब की। बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बिंदास हूं। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्या कहूं, कैसे कहूं। मैं मुझे ये तो मालूम था कि सेफ शॉप में बहुत दम है, लेकिन इतनी है यार, ये तो आज मालूम पड़ा है, मेरे को पता नहीं था पहले। मैंने बहुत सारी डायमंड शिप देखी, लेकिन आज जो फीलिंग है मैं बता नहीं सकता आपको। अब मेरे को वो एक कहानी याद आ रही है, मागू जी सुनाया करते थे। एक बार क्या, एक ताऊ जी थे, उनका कहीं लड़का बाहर जॉब करता था, तो ताऊ जी लड़के से मिलने गए। उनको लगा यार कुछ खाने के लिए लेके चलें, तो घी मिल रहता था पहले बॉस, तो घी ले गए 5 किलो डब्बे में भर के। ट्रेन में जाके बैठ गए, जगह मिली नहीं, सीट नहीं होती ना अपनी ट्रेनों में, भर के रहते हैं लोग, हाँ के ना। तो ताऊ जी ने बोला कहाँ रखूँ, तो एक बंदे ने बोल दिया बाबू जी खुट्टी पर टांग दो इसको। तो खुट्टी क्या होती है उधर, वो चैन थी खींचने वाली। तो बाबू जी ने 5 किलो डब्बा उसमें टांग दिया, और जैसे 5 किलो डब्बा उसमें टांगा, चैन खिंच गई, ट्रेन रुक गई। टीटी साहब आए, बोला क्या हुआ, किसने खींची चैन? बताया ताऊ जी ने खींची है भाई। तो बोला अरे ताऊ जी चैन क्यों खींची? बोला मैंने कहाँ खींची। बोला डब्बा किसने बांधा है? बोला ये तो टांग दिया है मैंने, घी है। अरे ये घी की वजह से ट्रेन रुक गई ताऊ जी। बोला अच्छा, ये तो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया था, घी में ताकत होती है, इतनी ताकत होती है साला रेल रुक जाती है इससे। ये साला आज मालूम पड़ा पहली बार। तो दोस्तों मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता था कि सेफ शॉप में इतनी पावर है, इतना मान सम्मान, ये सब कुछ मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर, उस डिवाइन पावर का जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पापा जी का, मम्मी जी, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ खड़े होकर के। स्पेशली धन्यवाद मेरे भैया भाभी, जिनका मैं बता नहीं सकता। मैं थोड़ा बचपन से ही थोड़ा सा ऐसा रहा हूँ, कुछ भी मुंह पे आता है बोल देता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी, हमेशा में आज तक भी, कभी भी मुझे कहीं भी कोई जरूरत रही, मेरे बोलने से पहले उन्होंने मुझे सपोर्ट किया आज तक भी, और आज मैं डायमंड बना दिया। दोनों लोगों के लिए बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों बहुत बड़ा परिवार है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पापा जी, हमारे 5 भाई हैं, बहुत बड़ा पूरा परिवार है। 5 भाइयों के हम 11 भाई 11 बहन, वो सब आपस में कुछ भी लड़ लें झगड़ लें, लेकिन मेरे से सब प्यार करते हैं। पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता यार, सब होता है, आप समझेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कई सारे हॉल में हैं वो आए हैं, कई लोग नहीं आ पाए बिजी शेड्यूल की वजह से, जो भी मुझे सुन रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वाइफ का, स्पेशली शशि का, क्योंकि मैं जब सेफ शॉप में काम करना शुरू किया, मैं सही बताऊं, मैंने पूछा नहीं था उनको कि मैं करूं कि नहीं करूं। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि 1 महीने घर नहीं आऊंगा, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आज तक नहीं पूछा। लेकिन जो भी मैंने कहा, मेरे कंधे से कंधे मेरा खड़ी रही कि तुम जो करो हम तुम्हारे संग हैं, करके दिखाओ। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रहा। जो भी बड़ा परिवार, जो खासकर जो मेरे ससुराल के लोग हैं, दोनों तीनों भाई, प्रेमपाल भाई साहब, रामपाल जी और विजयपाल जी, पूरा जब मैं घर पर नहीं रहता वही घर संभालते, मुझे ऐसा लगता है। भैया भी घर नहीं रहते, पूरा उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली धन्यवाद। मैं जब इस बिजनेस में आया मुझे नहीं पता था, और हम थोड़ा ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं। हम ऐसे नहीं है कि जहाँ आजकल तो मॉडर्न जमाना है, एक डाइनिंग टेबल पूरा परिवार बैठता है, हाँ के ना। आवाज नहीं आ रही, सुन नहीं रहे क्या आप लोग? आजकल मॉडर्न जमाने में पूरा परिवार एक डाइनिंग टेबल पर बैठता है, लेकिन हमारा परिवार थोड़ा ऐसा था गाँव में कि अगर मैं अंदर तो भैया बाहर, भैया अंदर तो मैं बाहर। मतलब डर नहीं, लड़ाई नहीं, मतलब वो एक वो रहता ना कि हेजिटेशन, उस तरह का कुछ था नहीं। हम कभी ऐसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, लेकिन ये सेफ शॉप में आके इतना प्यार और ये सब कुछ हो पाया, हम लोग आपस में इतना खुल पाए, इसके लिए सेफ शॉप का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी बना दी यार, मैं कह नहीं सकता आपको, जिंदगी बना दी। मैं बिजनेस में आया, मैं तो भैया का बोल भी नहीं पाता था। मेरी ज्वाइनिंग हुई इस बिजनेस में, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे मैंने प्लान देखा, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। भैया ने कहा ज्वाइन करना है, मैंने कर लिया। और मुझे, जैसा कि आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, मुझे बोला संजीव मांगुर जी को कि आपको देखना है भाई, मैं तो बात कर नहीं पाऊंगा। संजीव मांगुर जी का साथ मिला, उन्होंने मुझे प्लान फॉलोअप सब कुछ सिखाए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मांगुर जी हमारे बीच में, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से मैं डायमंड बन पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली यार कम बज रही है क्या? टिक पे टिकट कर लो यार थोड़ा सा, क्या है ये? हाँ, और बहुत 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 तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मांगुर जी, श्रीमान श्री कृष्णपाल चौधरी जी का,
मैं बोल नहीं सकता, महागुरु जी का दिल रियल में इतना बड़ा है कि सब कुछ उसमें घुस जाता है, सब कुछ रियल में। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर शर्मा जी का, उनका लगातार हमारी टीम में सपोर्ट बना रहा है, वो आते रहे तो हमारा काम हुआ। जसवीर महागुरु जी का मैं क्या बोलूं, सब लोग बोल के गए, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरु जी ने हर पल हर क्षण जो माइंड में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ ना जिद करने का, हेलो, जुनून का जो सॉफ्टवेयर साला माइंड में आया है वो महागुरु जी की वजह से आया है। मैं चाहूंगा महागुरु जी के सम्मान में खड़े होकर के जोरदार तालियां, जोरदार म्यूजिक के साथ बजाइए महागुरु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया विजयपाल महागुरु जी का। महागुरु जी ने पल पल पे हमको सिखाया, हमारी काउंसलिंग करी बैठ बैठ के डायरी पेन पे। महागुरु जी का एक हैबिट है, किसी बात को समझाते हैं ना तो तब तक समझ आते हैं जब तक बंदा अच्छे से समझ नहीं आता। ये है, वो छोड़ते नहीं है तब तक, हमने देखा है। पूरा सलाह पूरी डायरी बढ़ जाए घिसते घिसते। ये गुरु जी के अंदर क्वालिटी हमने महागुरु जी के दिशा सेशन अटेंड करे। और महागुरु जी, आपको मुझे नहीं पता, आप लोग शायद पता है, आपको नहीं पता, मैं इस बात को फील कर सकता हूं। महागुरु जी की टीम में आज के दिन ऐसा ही प्रोग्राम हो रहा है, आज के ही दिन हो रहा है, अभी हो रहा है, लेकिन महागुरु जी हमारे सामने बैठे, ये प्यार है महागुरु जी का। मैं चाहूंगा महागुरु जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए महागुरु जी के लिए। और एक बहुत बड़ा धन्यवाद महागुरु जी श्रीमान श्री माधव सर का, जिन्होंने रॉयल ड्रीमर्स टीम की स्थापना करी। महागुरु जी को तो सुन करके आप कोई भी, अगर आपने अब तक नहीं सुना है, जो नए लोग हैं खासकर, आप जाइए यूट्यूब पे और महागुरु जी का नाम डालिए उस पर। मैं गारंटी से लिख के कह सकता हूं भाई साहब, मुर्दा भी डायमंड बन के की कसम न खा जाए तो गारंटी इस बात की, ऐसे महागुरु जी हैं हमारे, ऐसे महागुरु जी। हमें गर्व है इस बात का, हमें गर्व है। लोग बोलते हैं साला सेफ सॉफ ही क्यों, अरे सेफ सॉफ तो बाद की बात है, महागुरु जी की टीम में काम करना साला डायमंड की गारंटी है इस बात की। महागुरु जी की टीम में तो डायमंड बनेगा बंदा, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। हमें महागुरु जी ने सिखाया है डे वन से कि भैया सफलता रूपी अगर आपको रास्ता मिल जाता है, आपको उस पर उड़ना चाहिए, दौड़ के उड़ के जाओ उस पर। और आपकी मजबूरी है, आप उड़ नहीं पा रहे आप, तो उस पर आपको दौड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता सफलता का है भाई साहब। और अगर आप दौड़ भी नहीं पा रहे, आपके पैर में दिक्कत है, तो आपको धीमे धीमे जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता सफलता का है। और आप अगर टहल भी नहीं पा रहे हैं, आपके और ज्यादा दिक्कत है ना, तो साला कोहनी के बाद घिस घिस के जाना चाहिए, चाहे साला 20 साल ही क्यों लग जाए, क्योंकि रास्ता सफलता का। जिस दिन बनेगा डायमंड बनेगा, डायमंड डायमंड बनेगा, जिस दिन बनेगा उस दिन डायमंड। मजाक नहीं हो रहा कोई भाई साहब इधर, मजाक नहीं हो रहा कोई इधर, एक सफलता की बात हो रही है। एक ऐसा बिजनेस जहां साला कुछ नहीं लगता। आपने गांव में कहावत सुनी होगी, हद लगे ना फिटकरी, रंग साला चोखा ही आता है, रंग चोखा ही आता है। एक ऐसा बिजनेस जहां रुपया नहीं लगता, एक ऐसा बिजनेस जहां टैलेंट नहीं लगता, एक ऐसा बिजनेस जहां आपकी जाति नहीं पूछी जाती, एक ऐसा बिजनेस जहां आपका धर्म नहीं पूछा जाता। एक ही बात पूछी जाती है, अगर आपके सपने हैं तो हम आपके अपने हैं, आइए एक एक सपना आपका पूरा होगा यहाँ पे आके, एक एक सपना पूरा होगा आपका यहाँ पे आके, एक एक सपना पूरा होगा। उस सभी लेके गालो यार, गालो, झूमने का दिन है, क्यों रुक रहे हो, खड़े हो जाओ एक बार, गालो एक बार जोरदार जोरदार। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धुन। थैंक यू वेरी मच। मेरी शुरुआत अगर आप बात करेंगे तो इस तरीके से हुई। मेरा नाम योगेंद्र, आगरा के पास सिकोवाद छोटा सा कस्बा, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। ये बिजनेस को देखा, घर पे खेती करता था मैं, और खेती के साथ साथ मेरे सपने पूरे होते हुए वहां से दिख नहीं रहे थे, तो मैंने दुकान खुलवा ली पापा जी से हेल्प लेके, पापा जी से पैसा लेके और भैया से गाइडलाइन लेकर के, और मैं दुकान करता था, बढ़िया दुकान चलती थी। मैंने ये प्लान देखा और मैं ज्वाइन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। और ज्वाइन होने के बाद मुझे बताया गया 2 लोग जोड़ने पीछे, हेलो कितने लोग जोड़ने, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे पता था 2 जोड़ने। मैं मतलब अभी जुड़ेंगे, अभी। और मैं अपने गांव में गया, मैंने बोला मेरे पास एक जुगाड़ है तुम्हारे लिए। तो क्या जुगाड़ है बताओ। तो एक कंपनी जहां पर इस तरीके से शॉपिंग करनी है, आपको 2-3 साल इधर से ऐसे रहना है, डायमंड बन जाओगे, लाखों रुपए आएंगे। जो मेरे को आता था बता दिया मैंने। कुछ लोग हंस रहे हैं, सेम ऐसे ही वो भी हंस रहे मुझे देख करके। मैं सोचा कुछ गड़बड़ हो गई क्या। उसने पूछा मुझे कि तू जुड़ गया उसमें क्या। अब जैसे वो हंस रहा था, मुझे लगा पक्का हंसी बनाएगा ये। मैंने कहा ना, तू पक्का दोस्त है यार, जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। बोला फंस मन जाइयो, हेलो क्या बोला,
फंस मन जाइयो भाई। मेरे सर में खुजली हो रही थी, मैं तो फंस गया यार, क्या हो गया ये। रात को सोने गया, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने जैसे तैसे अपने आप को समझाया यार, मैंने पैसे दिए, कोट पैंट खरीदा है, फंस गया। शादी हुई थी गर्मियों में, पापा जी ने शेरवानी दिलवाई, पैंट शर्ट दिलवाई, कोट पैंट था ही नहीं, रियल में नहीं था मेरे पास। चला पहनूंगा, 2 रसगुल्ले फालतू मिलेंगे, रियल में मिलते हैं भाई साहब, देख लेना आप। ताली नहीं बज रही है आपकी। तो मैं जुड़ गया इसमें ये सोच करके। तो मुझे लगा यार मैं कहीं फंस नहीं गया, लेकिन एक मेरे दिमाग में बैठ गई कि यार ये काम ना मेरे बस का नहीं, शायद मुझसे हो नहीं पाएगा, काम हो सकता है ठीक हो। और मैं दुकान पर था, लगातार दुकान करता रहा। मुझे जैसे आप लोग आज प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। कई लोगों को बुलाया गया होगा, हो सकता है साथ आ पाए हो, ना आ पाए हो, कोई मजबूरी रही हो, लेकिन आप लोगों ने डिसीजन लिया इस प्रोग्राम में आने का। मैंने भी एक दिन डिसीजन लिया था इस तरह के प्रोग्राम में आने का। और जब मेरी प्रोग्राम में एंट्री हुई और मैंने स्टेज पर डायमंड्स को आते देखा, मैंने देखा अपनी आंखों से एक मजदूर आदमी की जिंदगी बदलते हुए सेब शॉप से। मुझे लगा यार एक मजदूर आदमी लाख रुपए महीने कमा सकता है। मैंने देखा कोई दूध बेचने वाला बोला लाखों रुपए महीने में कमाता हूं, कोई जूस बेचने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे, स्टेज पे आके बोल रहे थे। इस बिजनेस में आकर मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे लगा साला इतने सारे लोग बन सकते हैं, तो योगेंद्र के साला इधर ना खून बहता है, खून। हेलो, पानी नहीं है इधर। और जिसका होगा साला वो खोलेगा आज, जिसका नहीं होगा वो नहीं खोलेगा आज। पानी नहीं था इधर। मैंने कहा मागरू जी, पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं दौड़ के गया, मागरू जी मैं डायमंड बनना चाहता हूं, जुड़ तो गया हूं, मेरे से हो नहीं रहा, मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे आप बताओ। मागरू जी ने बोला मीटिंग ट्रेनिंग में आओ, काम हो जाएगा। मैं 3 लोगों को लेकर सिस्टम पे गया संडे के दिन। 3 लोगों को बढ़िया से प्लान दिखाया। हॉल के अंदर खूब ताली पीट रहे थे, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उनको बोला ठीक है अपने ज्वाइन करो। तीनों ने बोला हम करेंगे पक्का, अभी पैसे लेके नहीं आए, घर जाके करेंगे। तो मैं क्या कर लेना यार, दोस्ती था, कर ले, नाटक क्यों कर रहा है भाई। बोला तेरी कसम यार पैसे नहीं है देख। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, पक्का ठीक तो है ये काम। अरे एकदम ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है करो। और जैसे ही हॉल के बाहर निकले, मैंने उनमें से बोला एक बंदे को, एक दिन ना हमारे पूरे भारत में टीम बनेगी, पूरे भारत में मीटिंग करने जाया करेंगे। मैं बड़ा प्रोग्राम देख के आया था, मोटिवेट होकर आया था, वो तो नहीं मोटिवेट हो गया था, मोटिवेट तो मैं था ना। और वो बोला कि भैया बहुत गर्मी है, इसी कार में से थोड़ा बाहर आ जा अभी। मैं कहा क्या हो गया यार उसको, मेरी समझ में नहीं आई। मैंने मागरू जी को फोन लगाया, संजीव मागरू जी को। मैं मागरू जी 3 लोगों को लेकर मीटिंग में आया था। मागरू जी बोले बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट। मैं कहा पूरी बात तो सुनो, तीनों मना कर रहे हैं सर। मागरू जी ने बोला बधाई हो टाइगर आपको, कांग्रेचुलेशन। मैंने सोचा यार ये कौन सी दुनिया है, काम बिगड़ने पे लोग बधाई देते हैं यार। बनने पे बधाइयां सुनी थी, बिगड़ने पे लोग बधाई देते हैं। तो मागरू जी ने मुझे लॉजिकली समझाया, योगेंद्र जी आप ये बताओ, आपने सेब शॉप ज्वाइन करी है, और मैं आपको पूछता हूँ ये जो आपने ज्वाइन किया है सेब शॉप, ये काम बिल्कुल जेन्युइन है कि नहीं, मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये काम जेन्युइन है कि नहीं। मैं थोड़ा सोचा और मैंने बोला, मैंने मागरू जी काम तो जेन्युइन है, 1 नंबर का है, क्योंकि मैं दुकानदार हूँ। क्या हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही, क्या हूँ मैं, दुकानदार हूँ मैं। और मैं डीएपी का 1 कट्टा बेचूंगा अपनी दुकान से, 10-20 रुपए मुझे धर्म के चाहिए उसमें। मैं यूरिया बेचूंगा, 10-20 रुपए मुझे चाहिए उसमें। मैं कोई बीज का बेचूंगा, मुझे 10-20 रुपए उसमें चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए। तो सेब शॉप में आकर अगर मैं 2 सूट बेच दूंगा तो मैं उसमें भी धर्म के चाहिए, इसमें साला दिक्कत क्या है यार। काम तो 1 नंबर का है, बिल्कुल इसमें कुछ है ही नहीं, 1 नंबर का काम है भाई साहब, बिल्कुल 1 नंबर का वाइट। और ये आप जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि स्टेज है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप जानते हैं कि मार्केट में कितने दुकानदार पक्के बिल पर 1 नंबर काम करते हैं, तो आप जानते हैं, मैं क्या बोलूं स्टेज से। लेकिन सेब शॉप इकलौती है कंपनी जहां पे 1 पैसे का भी ट्रांजैक्शन व्हाइट मनी के रूप में होता है, गवर्नमेंट की देखरेख में होता है, यह कंपनी है ये सेब शॉप। मैं कह सकता गुरुजी कंपनी बहुत दमदार है, काम जेन्युइन है। तब गुरुजी ने बोला इसीलिए बधाई दे रहा हूं, काम जेन्युइन फिर भी लोग विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब जब किसी व्यक्ति का विरोध होता है, हेलो, जब जब किसी व्यक्ति का विरोध होता है, 2 बातें होती हैं, 2 बातें होती हैं भाई साहब। पहली, आदमी डर जाता है और घर में घुस जाता है साला। हेलो, पहली जब आदमी का विरोध होता है, उसके अपने उसको मना करते हैं, घर में घुस जाता है डर के मारे। एक पहली बात। और मुझे सिखाया गया था बेसिक में, संस्कृत के अंदर, कायर आदमी को मरने से पहले हर दिन मौत आती है। योगेंद्र कायर नहीं था, कायर नहीं था योगेंद्र। और मुझे बताया गया बहादुर आदमी को मौत के दिन मौत आती है। कुछ बड़ा करना है ना,
विरोध हो सकता है आपका, हो सकता है आप सफल हो नहीं भी हो, लोग गारंटी मांगते हैं, हो सकता है आप सफल हो नहीं भी हो। और हम बोलते हैं कई बार कि यार ये मेरे मामा के लड़के ने करी थी उसका कुछ नहीं हुआ, मेरे फूफा के ने करी थी उसका कुछ नहीं हुआ। अरे भैया आपके फूफा का नहीं हुआ तो क्या, आपके मामा का नहीं हुआ तो क्या, योगेंद्र का नहीं हुआ तो क्या? लोग तो 1-1 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं, लोग तो 2-2 करोड़ भी कमा रहे हैं, लोग तो साला पोर्शे लेके आ रहे हैं, लोग ऑडी मर्सिडीज BMW पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं। मेरा नहीं हुआ तो क्या? बिजनेस जेन्युइन है, उन्होंने किया उनका हो गया, मैं करूंगा मेरा होगा। एक दिन में नहीं होगा, प्रयास करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा और होगा, होगा, होना पड़ेगा। नहीं तो आप बताइए हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बहुत रानियां रही होंगी, झांसी वाली का ही नाम क्यों? क्योंकि मर गई, साला झुकना मंजूर नहीं था, मर गई, झुकना मंजूर नहीं था, झुकना मंजूर नहीं था। और लोग साला गारंटी मांगते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, भाई साहब वो तो बन गया मैं। अगर मैं जिंदगी भर भी डायमंड न बनता, मरते मरते भी डायमंड बनता, तो भी योगेंद्र डायमंड ही बनता, साला डायमंड ही बनता। ये कमिटमेंट था, और लट्टू बनती नहीं उधर। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे मांगलू लोग जानते हैं, काम कम हुआ, ज्यादा रोए नहीं आज तक हम। लोग थोड़ा कटोरा भर देते हैं, गुरु जी हट साला, गुरु जी क्या रोने से काम होता है क्या? अरे आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, परसों नहीं होगा उसके अगले दिन होगा। कब तक नहीं होगा अगर हम करने उतरेंगे तो? हमारे पापा जी ने हमको सिखाया है, कई बार इस बात को बोलते हैं वो, बेटा कर्म किया जा, किया हुआ कर्म लाख हो, कोटि कोटि कल्प बीत जाने के बाद भी 6 को प्राप्त नहीं होता है। जो करोगे उसका फल मिलेगा। और मैं अगर आज काम कर रहा हूं और अगर मुझे फल नहीं मिल रहा है, मैं समझ जाता हूं या तो मैंने पहले कभी ज्यादा ले लिया होगा बैंक से लोन, तो उसमें जा रही है EMI है, और नहीं तो सारा बैंक में जमा रहा, मैं ब्याज के मिलने वाला, टेंशन लगी बात नहीं, काम कर, काम करना है, काम करना है, काम। और हमने किया, हम लोगों के पास जाते थे, लोग हमको बोलते थे नो। खुद की दुकान 14 घंटे बिजी रहता था। मुझे सिखाया गया जैसे आदमी पैसे की कमी वैसे गरीब होता है, वैसे समय की कमी की वैसे भी गरीब होता है। समय कमाना है तो आ जाइए। लोग बोलते हैं सर हम ज्वाइन तो कर लें, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है भैया तभी तो ज्वाइन करनी है। चला अंबानी होते, टाटा होते, बिरला होते तो क्यों करते सेफ पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मेरे पास भी पैसा नहीं है, आपके पास भी पैसा नहीं, आइए दोनों भाई मिलकर करते हैं, इतिहास बनाएंगे साला, इतिहास बनाएंगे। लोग बोलते हैं साहब हम इसको कर तो लें, घर घर जाना पड़ेगा सर बैग लेके। मैं कहता हूं ये बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात है, अगर आप समझ पाए शायद मेरे मैसेज को, कि इस बिजनेस में घर घर जाना पड़ता है। थोड़ा सोचिए, भगवान राम के घर में पैसे की कमी नहीं थी, उनके पिताजी ने गुरुकुल में भेजा और गुरुजी ने एक भिक्षा का कटोरा हाथ में देके घर घर भेजा, बेटा जा, तेरा ईगो टूटेगा तो तू राज कर पाएगा, जा बैग लेके, तेरा ईगो टूटेगा तो तू राज कर पाएगा। भगवान कृष्ण, कोई कमी नहीं थी घर में, लेकिन फिर भी गुरुकुल गए, घर घर जाके बच्चा मांगी, और भी कई तमाम राजकुमार आप कहानियां सुनते होंगे। तो हम घर घर जाने में लोग डरते हैं, मैं भी पहले डरता था, लेकिन मैं यहाँ पर जब आया, मैंने महागुरी लोगों से मिला, मैंने महागुरी लोगों के विचार देखे, मुझे लगा इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि घर घर जाना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि हर आदमी अपनी एक ईगो लेके घूमता है, कहीं ना कहीं उसकी वो टूटती है, और वो टूटना बहुत अच्छा है। और योगेंद्र जब लगातार गया, एक के घर में, दूसरे घर में, तीसरे के घर में, चौथे घर में, तो वो ईगो कहीं ना कहीं टूट गई। आज इतनी प्रैक्टिस हो गई कि उस ईगो को सलाम जूते के नीचे रखते हैं, यहाँ आ नहीं पाती है सक्सेस में, आई नहीं आज तक, कभी वो आएगी नहीं। और ये भी मैं आपको बताऊं, आप ये गलतफहमी मत रहना कि योगेंद्र डायमंड बन गया है, तो डायमंड बन गया अच्छी बात है, लेकिन जो भी हमारे यहाँ पे आज 2000 टाइगर बैठे हैं, एक एक व्यक्ति को कहीं भी अगर मेरी जरूरत है ना, योगेंद्र आज भी 30 के 30 दिन फील्ड पर एक एक बंदे से मिलना पड़ा है, काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि काम ही असली रिवॉर्ड है इस बिजनेस का, काम करना ही असली रिवॉर्ड है इस बिजनेस का दोस्त। वो पैसा मिलता है वो बाई प्रोडक्ट है, वो गाड़ियां आती हैं वो बाई प्रोडक्ट होती हैं, वो घर आते हैं, मकान आते हैं, वो देश विदेश की यात्राएं आती हैं, वो बाई प्रोडक्ट हैं। इस बिजनेस में काम करना इस बिजनेस का असली रिवॉर्ड है, अगर समझ पाए आप तो। ये बात मैं आपको दोस्त गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मैंने काम किया, मुझे बहुत सारे सपने पूरे हुए। पहले बाइक पर चलते थे, आज घर में 2-2 गाड़ियां हैं,
कई सारी विदेश यात्राएं करने का मुझे मौका मिला, हवाई यात्राएं बहुत सारी मैंने करी, और आज भी लगातार मैं कर रहा हूं। भारत के कोने कोने में जाने का मुझे मौका मिल रहा है। इसके लिए मेरा कुछ नहीं है, टीम का, आप सभी लोगों का सौभाग्यशाली हूं मैं। मेरी टीम में मैं इतना कमिटमेंट से काम किया तो क्या होता है, महागुरु जी बोलते हैं डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये। मेरी टीम में मेरे से भी ज्यादा कमिटेड लोग आए। मेरी टीम में कई लोगों ने मेरे से पहले डायमंड बन के दिखाया। इस बात का गर्व है मुझे कि मैं ऐसे लोगों के साथ में काम करता हूं, बहुत गर्व है इस बात का मुझे। और नाम लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई, या रवि जी प्रबल जी को आपने भी देखा उनका कमिटमेंट, या अंकित जी, पुष्पेंद्र राजपूत जी, रामकेश राव जी, हमारे भाई हैं, कजन ब्रदर, और भी देखो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा सबका, थोड़ा समझिए। उमाशंकर शर्मा जी हैं, और भी तमाम लीडर यहाँ पे जिन्होंने सपोर्ट किया लगातार, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं फिर कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं संग हूँ आपके। योगेंद्र डायमंड बन गया है तो क्या एक एक लीडर को डायमंड बनाएंगे, एक एक लीडर को डायमंड बनाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? योगेंद्र तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए दोस्त, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप सभी लोगों का तहे दिल से अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को यहाँ पर क्लोज करना चाहूंगा। आपने मुझे सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा अगर आप इस प्रोग्राम के आए हैं तो एक बार मुट्ठी बंद करके जाएं। आप चाहे पीछे कोने में बैठे, एक बार खड़े हो जाएं अपनी सीट पर और मुट्ठी बंद करें और कमिटमेंट करें इस बात का कि हम डायमंड बनकर दिखाएंगे। क्या आप तैयार हैं? तो मेरे साथ मुट्ठी से मुट्ठी बंद करके बोलेंगे, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, विश यू द बेस्ट एंड गॉड